2025 अपने अंतिम पड़ाव पर है। 2026 आने वाला है और इस वक्त हम तपोवन मंदिर में खड़े हुए हैं। हमारे साथ मंदिर के महंत जी हमारे साथ हैं और आज हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि नए साल को लेकर मंदिर में क्या तैयारियां हैं। इसके साथ ही नया साल जो आने वाला है उसको लेकर आम लोगों में काफ़ी उम्मीद रहती है। मंदिर की प्रगति नए साल में किस दिशा में आगे बढ़ने वाली है, आपको ये बताते हुए हमें बहुत खुशी हो रही है कि राम जानकी तपोवन मंदिर का भी निर्माण किया जा रहा है, जो अयोध्या के राम मंदिर के तर्ज पे हो रहा है। तो अयोध्या के दर्शन एक तरह से अब आपको रांची में देखने को मिलेंगे। महंत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल। जय सिया राम सभी को, जय सिया राम। महंत जी, ये साल 2025 खत्म होने वाला है, नया साल 2026 आने वाला है, इसे आप किस तरीके से देखते हैं? खासकर शास्त्रीय तौर पे नया साल जब आने वाला है लोगों को बहुत उम्मीद है, तो इस नए साल को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, हम लोग हिंदू सनातन सभ्यता के लिए नया साल नहीं है, ये अंग्रेजों का नव वर्ष है। हाँ, कैलेंडर बदल रहा है, साल नहीं बदल रहा। साल तो शुक्ल पक्ष चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा को ही हमारा बदलेगा, चूँकि हमारे यहाँ सनातन में जब साल बदलता है तो हर चीज़ मतलब खलिहान में है सो गेहूँ और हर चीज़ें, ये तो पतझड़ का समय है कि पेड़ तक इसमें ठिठुर रहे हैं, तो ये नया साल कैसे हो सकता है? नया नहीं है। नया साल हमारा चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा है, उस दिन से शुरू होता है और 90वें दिन हमारे यहाँ भगवान श्री राम का प्राकट्य उत्सव है, जो मर्यादा का, जिनकी मर्यादा में शास्त्र भी नेति नेति कहता है, वैसे मर्यादित महापुरुष का जन्म है। ये अंग्रेजों का है, इसे मैं नया साल नहीं मानता, बस एक कैलेंडर के तौर पे मानता हूँ। हाँ, 25 खत्म हुआ, 26 चालू। महंत जी, बड़ी संख्या में भक्त नए साल में पूजा करने के लिए मंदिर में आएंगे, तो उसको लेकर किस तरह की तैयारी? भक्त हैं, देखिए राम भक्त हैं और एक ये बदलाव है समाज में, इसे मैं मानता हूँ। जो लोग नववर्ष मानते हैं, इसे भाई जो मानते हैं उनके लिए तो भाई बधाई और शुभकामनाएं सब हैं। हाँ, आज यह है कि पहले की उपेक्षा आज लोगों में एक बढ़ा है श्रद्धा की, मठ मंदिरों के प्रति, घर में पूजा पाठ के प्रति श्रद्धा भावना जगा है। ये बहुत ही समाज को आगे बढ़ाने का प्रेरणा का स्रोत है ये चीज़, और इसे मैं मानता हूँ। ये श्रद्धा लोगों में जगा है, नहीं तो लोग पहले पार्क में और इधर उधर रहते थे, तो उससे तो आज की परिस्थिति अच्छी है और ये बहुत ही राम भक्तों के लिए या तमाम सनातन प्रेमियों के लिए अच्छा है। महंत जी, लोगों को कैसे जागरूक किया जाए? इस चीज़ से मैं भी बहुत एग्री करता हूँ कि भारतवर्ष के लिए नववर्ष नहीं होना चाहिए, लेकिन चूँकि ठीक है कैलेंडर बदल रहा है, कई तरह के सेलिब्रेशंस होते हैं और पूजा पाठ लेके सारे धार्मिक अनुष्ठान भी इसी समय में किए जाते हैं। लोगों को कैसे जागरूक किया जाए? जो हमारे हिंदू समाज, सनातन समाज के लोग हैं, उन्हें किस तरह से जागरूक किया जाए? किस तरीके से हम उनके बीच जागरूकता पैदा कर सकते हैं? देखिए, ये एक दिन की तो हमारे ऊपर कुठाराघात है नहीं कि आप एक दिन में किसी भी सिस्टम को बदल दीजिएगा। ये सिस्टम वर्षों मतलब 200 साल मतलब कहिए 1600 साल आप गुलाम रहे हैं। उस गुलामी का मतलब मुगल का गुलामी, अंग्रेजों का गुलामी, जिसमें अंग्रेज खास करके नए प्रथाओं को अप्रैल फूल मनाने का पद्धति उन्होंने दिया, जो हमारा सनातन का नववर्ष होता है उसे उन्होंने अप्रैल फूल में परिवर्तित किया। तो ये सब बहुत सारी चीज़ है। आज के समाज के लोग जागृत हो रहे हैं और दिन प्रतिदिन होंगे। अब एक बैग किसी चीज़ को नहीं लागू किया जा सकता। एक घर में 4 संतान होते हैं तो वही एक रंग के नहीं होते हैं, उन्हीं का 4 में अलग अलग स्वभाव लोगों का होता है। तो इसलिए भाई वो धीरे धीरे आएंगे। हमारा कर्तव्य है कि हम प्रचार प्रसार हर प्रकार की बातें समाज के सभी लोगों को रखें और लोगों को समझाएं। हमारा केवल धर्म है, मानना न मानना अगले के ऊपर होता है। इसलिए कि किसी चीज़ को आप थोपिएगा तो टूट जाएगा, मुड़ेगा नहीं। धीरे धीरे किसी कार्य को कीजिएगा तो वो किसी भी रूप में आकार लेगा। तो हम लोगों को धीरे धीरे ही बढ़ना होगा और धीरे धीरे हम लोग बढ़ रहे हैं, समाज को जगा भी रहे हैं, समाज जग भी रहा है। आज के 10 साल पहले लोग मठ मंदिर में 1 जनवरी को नहीं जाते थे। आज के वर्तमान परिस्थिति में लोग हजारों
की संख्या, हजारों हजार की संख्या में लोग मठ मंदिरों में जाते हैं। तो ये बदलाव आया है धीरे धीरे, और हम लोग जिस प्रकार से प्रयत्नशील हैं, आगे भी ऐसे ही प्रयत्नशीलता हमारी बढ़ती रहेगी तो लोगों में जागृति आएगा। और ठीक है भाई, कैलेंडर बदला है तो हम मंदिर गए हैं तो अच्छी बात है। हम लोग एक जब हमारा नववर्ष होता है तो वो भी आज के डेट में बहुत भव्य से मनता है, सभी जगह मनाया जाता है। तो ये जागृति हो रही है। मान जी, राम जानकी मंदिर का निर्माण भव्य रूप से करवाया जा रहा है, इस पहल को किस तरीके से देखते हैं और इस मंदिर निर्माण के बाद आपको क्या लगता है रांची और आसपास के जो क्षेत्र हैं उनमें कितना परिवर्तन आ सकता है? रांची, हजारीबाग, ये दो, रांची तो रामनवमी और छोटी अयोध्या के रूप में पूर्व से लोग मानते हैं। रामनवमी के दिन तो रांची है सो छोटा अयोध्या माना ही जाता है। तो जो छोटा अयोध्या पूर्व से रांची के लोगों ने बना रखा है, उसमें ये मणि का कार्य करेगा। श्री राम जानकी तपोवन मंदिर का वर्तमान जो निर्माण है वो मणि के रूप में कार्य करेगा। क्योंकि हम भक्तों के ही मुख से सुने हैं कि रांची छोटी राजधानी के रूप में माना जाता है रामनवमी के दिन। तो रामनवमी के दिन में माना जाता है और उसमें राम मंदिर के तर्ज पर या भारत का दूसरा राम मंदिर भव्य बनेगा तो वो मणि लग जाएगा कि रामनवमी को हाँ ही रामनवमी के रूप में देखते थे। सालों भर के लिए रामनवमी और अयोध्या का ये स्थल के रूप में विकसित होगा, जो रांची को भी एक नया पहचान देगा। और झारखंड के जो अयोध्या राम मंदिर नहीं जा पा रहे हैं उन लोगों के लिए दर्शन, भाव, पूजा उनके लिए भी एक सुविधाजनक हो जाएगा। लोग उनके यहाँ जब आएंगे तो उनको भी एक दिखाने के लिए राम मंदिर होगा, उनके पास बहुत ऐसा। महंत जी, एक आपके प्रश्न कि नया साल आ रहा है जैसे जनवरी के बाद, और एक हमारा हिंदू नववर्ष आता है, इन दो चीज़ों के बीच एक थोड़ा सा गैप ये आ रहा है महंत जी की जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं हमारे लगातार यूट्यूब, इंस्टाग्राम, जो क्योंकि अभी जेन जी का ज़माना है, हमारे यूथ लगातार उसे स्क्रॉल करते हैं, तो समझने के ये मतलब कितना, क्योंकि उनका जो वो प्रेडिक्शंस होता है नया साल, तो क्या लगता है उन लोगों को भी थोड़ा सा, क्योंकि वो हमारे समाज से जुड़े हुए हैं, तो अपने समाज पर भी बात करना हमारे लिए जरूरी है, तो उन्हें भी इस चीज़ को लेकर नए साल की तरफ जाना चाहिए, जो हिंदू नववर्ष है उधर जाना चाहिए कि जब साल हमारा बदल रहा है तो पूरे साल का प्रेडिक्शन आता है, पूरे साल की भविष्यवाणी आती है कि ऐसे ग्रहों की चाल हो, उस दिशा में लेके जानी चाहिए। देखिए, जो भी हमारे ज्योतिषाचार्य हैं, हमारा उनसे ना तो कोई विरोधाभास है, पर सच का उपाख्यान हर किसी को करना चाहिए। हमारे पंचांग जब चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से लागू होता है तो उसमें राजा, मंत्री, किस मतलब 12 राशियां हैं, उन सभी राशियों के विषय में विधिवत पूरे वर्ष का वर्षफल दिया जाता है। तो क्या ये ज्योतिषियों को नहीं पता है? ये सभी को पता है। पर आज के डेट में क्या है ना कि एक होड़ लगा है, वो रेस दौड़ रहा है तो मैं भी दौड़ूंगा, बस। आज के युग में सत्य को बोलने के लिए थोड़ा कड़े होना पड़ता है। मैं श्री राम जानकी तपोवन मंदिर का महंत होने के नाते जरूर समाज को कहूँगा कि आप अपने धर्म पर अडिग रहें, ना कि बहुत ऐसी जानकारियां यूट्यूब, फेसबुक में दी जाती हैं जो अधूरी होती हैं, उन पर भी आप है सो उन्हें देखिए, पर उसके साथ शास्त्र के जानने वाले लोगों से चर्चा कीजिए। हमारे समाज में सबसे बड़ी कमी क्या है कि जो प्रथाएं हैं उन पर अंगुली तो लोग उठाते हैं, पर वो प्रथाएं किन कारण से बने, किस परिस्थिति में बने, उन सब के विषय में अंगुली नहीं उठाना है। फलना ऐसे है तो उस पर तुरंत अंगुली उठा देना है, पर उसके विषय में क्यों ऐसा है इस पर मंथन नहीं करना। इसका सबसे मूल कारण एक क्या है कि जो हमारे यहाँ अपने पिता के प्रति स्नेह था वो दिन प्रतिदिन घटता जा रहा है। घर में ये जीएनजी युग जो आप कह रहे हैं कि ये युग में अपने से बड़े का सम्मान घट गया है, ये मोबाइल के चक्कर में। क्यों?
कि सारा गुण मोबाइल ही बता देगा। अरे भैया, जो विद्यालय में मास्टर पढ़ के आया है तब आपको सिखाता है, मोबाइल नहीं सिखाता है। वो भी अगर हम लोग जो आज आप जिस पीढ़ी में हैं या मैं जिस पीढ़ी में हूँ, हम लोग दोहरा जीवन जिया हूँ। दूसरे ना तो किसी को ये जीवन मिलने वाला है, ये दोहरा मापदंड। जब आप आए तो ना तो कंप्यूटर था, ना मोबाइल था, ना ही किसी प्रकार को वैसे खेल थे। आज के डेट में एक मोबाइल में घर आप अकेले मोबाइल में अपना संसार खोज ले रहे हैं। आप दुनिया से आपको कोई मतलब नहीं। पर कल के डेट में 10 लोग के साथ समाज में लोग बैठता था और वो 10 का प्रभाव था कि लोग 10 के साथ मिल बैठ करके किसी भी घटना, किसी भी विषय पर चर्चा होती थी और तब निष्कर्ष होता था। आज क्या है, गूगल बाबा से लोग पूछ लेते हैं, उसी पर अपना सारा कार्य कर लेते हैं। अरे गूगल को भी किसी इंसान ने बनाया है। गूगल क्यों नहीं हर वेद ग्रंथ को अप टू डेट कर दे रहा है? कर तो दे। गूगल भी संस्कृत भाषा से ही बना है। पूरा कंप्यूटर सिस्टम जो बना है वो संस्कृत भाषा पे ही बना है। दूसरी भाषा का क्षमता नहीं था कि ये बना पाता। तो हमारे यहाँ मूल मान बिंदु जो सनातन पद्धति है या हमारे यहाँ के वेद हैं, ग्रंथ हैं, उन सब पे ही आपको आना होगा। आज आइए, कल आइए, चाहे परसों आइए, आना तो यही पड़ेगा। शास्त्रीय मर्यादा ही प्रमाणित है और शास्त्रीय मर्यादा ही प्रमाणित रहेंगे। मुझे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक चीज कहना चाहूँगा, जिन लोगों को ये लगा हो कि महंत जी ऐसा बोल रहे हैं, हम किसी भी लोगों का नाराज या हमारा वक्तव्य इस पर नहीं है, पर जो वस्तु स्थिति आज समाज का है, इसके लिए इस बात पर समाज को विचार करने की जरूरत है। सादर जय श्री राम। खबर का मतलब बवाल न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।